भारत और चीन के बीच भविष्य का संघर्ष आज के समय का एक बहुत ही सीरियस और अटेंशन ग्रैबिंग टॉपिक बन चुका है, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों का बॉर्डर इशू नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर बनने की एक बड़ी रेस भी है। दोनों ही देश एशिया की सबसे पावरफुल नेशंस में गिने जाते हैं और दोनों का फोकस अपनी पोजीशन को वर्ल्ड लेवल पर स्ट्रांग बनाना है। इस पूरे टेंशन का सबसे बड़ा कारण है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि एक क्लियर डिफाइंड बॉर्डर नहीं है, बल्कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसे भारत और चीन अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। यही कंफ्यूजन बार बार ग्राउंड लेवल पर फ्रिक्शन क्रिएट करता है और सिचुएशन को सेंसिटिव बना देता है। साल 2020 में हुआ गलवान वैली क्लैश इस कॉन्फ्लिक्ट का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने दोनों देशों के रिलेशंस को डीपली इंपैक्ट किया। इस घटना में बिना किसी गन फायर के भी वायलेंट क्लैश हुआ, जिसमें दोनों साइड्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद से बॉर्डर पर सिचुएशन पहले जैसी नॉर्मल नहीं रही, बल्कि एक साइलेंट टेंशन लगातार बनी हुई है। आज भी अगर हम देखें तो दोनों देशों ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को काफी बढ़ा दिया है। हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में सोल्जर्स की प्रेजेंस, मॉडर्न वेपन्स, सर्वेलेंस सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। भारत अपनी तरफ से रोड्स, ब्रिजेस और एयर स्ट्रिप्स को डेवलप कर रहा है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में क्विक रिस्पॉन्स दिया जा सके। वहीं चीन भी एडवांस टेक्नोलॉजी और हैवी इक्विपमेंट के साथ अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये पूरा सिनारियो एक तरह का पावर शो बन चुका है, जहां दोनों देश डायरेक्ट वॉर से बचते हुए भी अपनी ताकत डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इसी वजह से एक्सपर्ट्स इस रिलेशन को नो वॉर नो पीस सिचुएशन कहते हैं। अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है। ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है, जहां चाइना अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, जबकि इंडिया अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, डिजिटल डेवलपमेंट और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप खुद के जरिए खुद को मजबूत कर रहा है। इंडिया क्वाड जैसे अलायंसेस के माध्यम से अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, जो इनडायरेक्टली चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने की कोशिश है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या फ्यूचर में इंडिया और चाइना के बीच फुल स्केल वॉर हो सकता है? इसका रियलिस्टिक आंसर है कम संभावना, लेकिन कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज न्यूक्लियर पावर हैं और अगर वॉर होता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा। इकोनॉमिक कोलैप्स, ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ सकते हैं। इसी कारण दोनों गवर्नमेंट्स डायरेक्ट वॉर से बचने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा खत्म हो गया है। फ्यूचर में स्मॉल स्केल क्लैशेस, बॉर्डर स्टैंड ऑफ्स या लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट्स अचानक भी हो सकते हैं, खासकर तब जब ग्राउंड लेवल पर मिसअंडरस्टैंडिंग या एग्रेसिव मूवमेंट हो जाए। इसके अलावा मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं है। साइबर अटैक्स, डेटा वॉरफेयर, इकोनॉमिक प्रेशर और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी एक नए तरह का साइलेंट वॉर बन चुके हैं। चाइना की स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस है, जबकि इंडिया तेजी से डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्टअप्स और इनोवेशन में आगे बढ़ रहा है। ये कंपटीशन अब टेक्नोलॉजी और इन्फ्लुएंस की भी बन चुकी है। दोनों देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनकी इंटरनेशनल इमेज और पावर दोनों मजबूत हो सके। अंत में अगर सिंपल और क्लियर वर्ड्स में समझें तो इंडिया और चाइना के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ जमीन का नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर की ग्लोबल लीडरशिप की लड़ाई है। दोनों देश एक दूसरे को सीधे चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन साथ ही एक बैलेंस भी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में ये राइवलरी और भी इंटेंस हो सकती है, जहां डायरेक्ट वॉर शायद ना हो, लेकिन टेंशन, कंपटीशन और स्ट्रेटेजिक मूव्स लगातार देखने को मिलेंगे। यही इस पूरे मुद्दे की सबसे बड़ी रियलिटी है, एक ऐसा संघर्ष जो दिखता कम है लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ता है।